कुलदीप बिश्नोई के साथ होने वाला है बड़ा खेल। राज्यसभा जाने का बीजेपी तोड़ देगी सपना। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने ढूंढ लिया नया नाम। कुलदीप नहीं किसी और को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। 21 अगस्त को है राज्यसभा के नामांकन की आखिरी तारीख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स और लाइक तो बिल्कुल भूलिए मत, जरूर कर ही दीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उससे पहले हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी थी। अब इस सब के बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लगभग तय है कि बीजेपी का उम्मीदवार जो है एकमात्र चुनाव मैदान में होगा और एक तरफा जीत के साथ वो राज्यसभा जा रहा है। यानी कि ना तो कांग्रेस ना कोई और पार्टी अपना उम्मीदवार उतार ही नहीं रही है, तो वो निर्विरोध जीत रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास जो नंबर है वो पूरे नंबर है और नंबरों के साथ कोई भी पार्टी उसे हरा नहीं सकती। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी चर्चा ये थी कि उन्हें राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है और उसके लिए वो लगातार फील्डिंग भी जमा रहे थे। लेकिन बेचारे कुलदीप का राज्यसभा में भी नहीं चल पाएगा क्या दीप, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जब कांग्रेस छोड़कर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए थे तो उन्हें उम्मीद थी उन्हें मान सम्मान और वो सब मिलेगा जो कांग्रेस में वो चाहते थे। लेकिन साल दर साल कई साल बीत जाने के बावजूद अभी तक कुलदीप बिश्नोई को वो सब मिल नहीं पाया है। आदमपुर की एकमात्र वो सीट थी जिससे वो विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद उस सीट से रिजाइन दिया। बीजेपी ने उन्हीं की सीट पर उन्हीं के बेटे के ऊपर अपने कमल का ठप्पा लगाकर चुनाव लड़ाकर ये एहसान जता दिया कि देखिए भैया, हमने तो आपको एक सीट भी दे दी जो कि आपके बेटे को मिली। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी कैबिनेट में मंत्री बनाएगी, यानी कि हरियाणा में मंत्री बनने का एक सपना अपने बेटे के लिए भी कुलदीप बिश्नोई ने देखा था। लेकिन वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, नई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तब भी जो है एक उम्मीद जगी कुलदीप बिश्नोई की। लेकिन उस दौरान भी ये उम्मीद टूट गई, भव्य बिश्नोई का नाम दूर दूर तक नहीं था। उसके बाद एक उम्मीद नई लेकर आए कुलदीप बिश्नोई की लोकसभा चुनाव में हिसार से पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन वहां पर भी रंजीत चौटाला को आगे करके कुलदीप बिश्नोई का लोकसभा चुनाव की जो उम्मीद का दीपक था उसे बुझा दिया गया। अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव जो कि एक सीट पर होना है उसको लेकर काफी समय से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के लगातार अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तमाम नेताओं के दरवाजे पर वो नॉक कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जानकारी मिल रही है उन्हें कहीं भी राज्यसभा जाने का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। और इस सब के बीच अब ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि किरण चौधरी, जो कि हाल ही में कुछ महीना भी नहीं हुआ, महीने भर के आसपास के भीतर ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, कुलदीप की जगह बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। और आपको बता दें 21 अगस्त राज्यसभा की सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में अभी तक आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने किरण चौधरी के नाम की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस सीट पर बीजेपी किरण चौधरी को ही अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। और किरण चौधरी ने इसका एक इशारा भी दे दिया, उन्होंने तोशाम विधानसभा से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी बातचीत हो गई है और वहां से वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी और खुद राज्यसभा में जाने की तैयारी में है, जो अभी जानकारी मिल रही है। लेकिन ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हिसार में जब लोकसभा चुनाव थे रणदीप चौटाला हार गए थे। रणजीत चौटाला के हारने के बाद उन्होंने कई आरोप इन पर लगाए थे कि आदमपुर से भी कुलदीप बिश्नोई उन्हें नहीं जिता पाए थे और उसके बाद से ही लगातार कुलदीप बिश्नोई के भी उल्टी गिनती खराब वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये खराब वक्त क्या इतना खराब हो गया है कि ना ही तो राज्यसभा उन्हें मिल पाएगी और इसके अलावा अपने समर्थकों के लिए वो विधानसभा में भी टिकटें मांग रहे हैं अपने बेटे समेत। तो क्या वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई का नंबर नहीं लग पाएगा? क्या पार्टी में बेचारा बनकर ही कुलदीप बिश्नोई रह जाएंगे? फिलहाल के आसार तो कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच पार्टी हाईकमान या केंद्र हो या हरियाणा, तमाम बड़े नेताओं के साथ
कुलदीप बिश्नोई अपनी सेटिंग करने में कितना कामयाब हो पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये लग रही है, जो जानकारी मिल रही है कि किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है और जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।